राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को कथित तौर पर इतना डर लगता है कि पूछो मत। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया। फिर से सांसदी वापस आई और राहुल एक बार फिर से सदन पहुंचे। जब राहुल गांधी सदन पहुंचे तो चारों तरफ राहुल राहुल होने लगा। आलम तो ये हो गया कि सदन से लेकर संसद टीवी तक राहुल गांधी छा गए और व्यूज के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पछाड़ दिया। राहुल गांधी का मणिपुर पर दिया गया भाषण पब्लिक ने इतना सुना, इतना शेयर किया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। तो क्या अब ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर से राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए आ गई है? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी को छीनने की तैयारी है? ये खबर और ये सवाल इसलिए वायरल हो रहे हैं क्योंकि एक खबर निकलकर सामने आई है। जब से ये खबर सामने आई है तब से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार को राहुल गांधी का डर सता रहा है। वो कैसे? खबर देखिएगा एनडीटीवी की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। तो जो संसद की सदस्यता बहाल हुई, जिसके बहाल होने के बाद मोदी सरकार की कथित तौर पर कितनी फजीहत हुई आप जानते हैं। सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा गया। राहुल गांधी सदन नहीं पहुंच पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। जैसे ही रोक लगाई गई वैसे ही राहुल गांधी जीत गए और राहुल गांधी जीते तो सांसदी वापस मिली और राहुल गांधी सदन पहुंचे। अब सदन पहुंचे हैं तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच गई है और याचिका दाखिल करते हुए कहा गया है कि जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल किया गया है उसको खारिज कर दिया जाए। क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में केरल से वायनाड से सांसद के रूप में उनकी सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई थी। अब उसे ही रद्द करने की मांग की जा रही है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। आगे देखिए, खबर में लिखा है कि वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत कानून के संचालन में से अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वो आरोपों से बरी ना कर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। तो अब ऐसे में एक नया ही शिगुफा तैयार कर दिया गया है। अब खेला करने की इस तर्ज पर तैयारी है कि राहुल गांधी की तो केवल दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई है, अभी आरोपों से बरी हुए नहीं है, और जब आरोपों से बरी नहीं हुए हैं तो उनकी संसद की सदस्यता को बहाल कैसे किया जा सकता है। आपको बता दूं कि ये जो याचिका दाखिल की गई है, ये याचिका दाखिल करने वाले वकील अशोक पांडे हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार तो फ्रंट फुट पर आ नहीं सकती, तो कोई ना कोई तो खड़ा ही कर दिया जाता है जो कि कथित तौर पर राहुल गांधी को टारगेट करे। अब इस बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है। अब इस याचिका का क्या होगा, कैसे इस पर सुनवाई होगी या फिर कि सुनवाई नहीं होगी, इन सभी सवालों के मैं जवाब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद बात करते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार फ्रंट फुट पर नहीं आई और वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो आप
वीडियो में देख सकते हैं, ये 4 अगस्त का वीडियो है, जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल की गई थी, उसके बाद का वीडियो है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जब राहुल गांधी अपने मुख्यालय पहुंचे थे, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, तो किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ कथित तौर पर मोदी सरकार इसी जुगत में लगी रही कि किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी को सदन जाने से रोक दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी सदन पहुंचे और तो और मणिपुर के मसले पर कैसे तीखे सवाल खड़े किए आप जानते हैं। अब उसके बाद से आप देखिए कि मोदी सरकार कथित तौर पर कितना बौखला गई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि मोदी सरकार अब खुद फ्रंट फुट पर तो आ नहीं सकती, क्योंकि अभी अभी फजीहत हुई है। ऐसे में वकील अशोक पांडे को आगे किया गया है। अगर वकील अशोक पांडे की बात करें तो ये वही वकील हैं जो कि ज्यादातर याचिकाएं मोदी सरकार के समर्थन में दाखिल करते हैं। ये तो इतनी याचिकाएं दाखिल कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक इन पर जुर्माना लगा चुका है कि अब याचिका मत दाखिल कीजिए, और जो भी आप याचिकाएं दाखिल करते हैं वो कथित तौर पर बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं। लेकिन फिर भी अशोक पांडे हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। अब पता नहीं किसकी शय पर इनमें इतनी हिम्मत आई है कि जब इन पर जुर्माना तक लगा दिया गया है, उसके बावजूद इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। अगर अशोक पांडे की बात करूं तो उनका भी थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता देती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार याचिका देने वाले पर जुर्माना भरने तक लगाई पाबंदी। खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण आदेश में सीरियल जनहित याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे पर सख्ती की है। ये वही अशोक पांडे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खारिज करने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि उन्हें ये आदेश दिया गया है कि जब तक वो 25,000 रुपए का जुर्माना अदा नहीं करेंगे, उन्हें नई याचिकाएं दायर नहीं करने दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने पांडे पर यह जुर्माना सोमवार को एक व्यर्थ याचिका दायर करने पर लगाया था। इस याचिका में उन्होंने लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया था। तो किस तरीके की याचिकाएं दाखिल करते हैं आप देख सकते हैं। 2018 की खबर है। इनसे कहा गया कि 25,000 रुपए भरो, और अगर नहीं भरते हो तो याचिका नहीं दाखिल कर सकते हो। तो अशोक पांडे ने कहा हमारे पास तो 25,000 रुपए है नहीं, और अगर याचिका नहीं दाखिल कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारी जो याचिका है वो निलंबित भी रहेगी, तो भी वो नजीर साबित होगी। तो इस तरह की बातें करते हैं ये वकील साहब। फिलहाल अब राहुल गांधी को कथित तौर पर निशाने पर लिया है और याचिका को दाखिल किया है, लेकिन राहुल गांधी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, ये तो वो पहले ही कह चुके हैं। अगर उनका बयान आपको नहीं याद है तो ये भी सुनिए। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरी तपस्या है, सच बोलना मेरा काम है और मैं सच बोलता जाऊंगा, मुझे मेरी तपस्या करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मुझे मारो पीटो जेल में डाल दो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो राहुल गांधी को इन सबसे डर नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, इस पर भी सवाल या निशान है कि क्या एक बार फिर से अशोक पांडे को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने वाली है। फिलहाल सवाल ये भी खड़ा होता है कि 1% को अगर मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता फिर से चली जाएगी, तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर संसद की सदस्यता जाएगी तो 2024 चुनाव में इसका फायदा भी राहुल गांधी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी संसद की सदस्यता गई थी राहुल गांधी की, तब कैसे उनको प्रति जन समर्थन उमड़ा था, और अब एक बार फिर से अगर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई तो कांग्रेस को कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जो याचिका दाखिल की गई है इस पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।